तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन पे एप्लीकेशन पर आप जो है किसी से लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है और फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है। तो अगर आपको लोन को अप्लाई करना है तो आपके इसके इंटरफेस पर ही आपको यहाँ पर जो है नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखने मिलने वाला है लोन्स का। अगर आप लोन्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन के आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आने वाला है। सबसे पहले अगर आप लोन को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पर जैसे तो नीचे की साइड में आते हो तो क्रेडिट स्कोर करके एक ऑप्शन देखने मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो मेरा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर ओनली फॉर 750 ही है और आपको यहाँ पर जो एक अच्छा यहाँ पर जो है सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर होने के लिए यहाँ पर जो लगभग नहीं करके 900 से ज़्यादा प्लस होना चाहिए, तभी जाके लोन अच्छी तरीके से अप्लाई हो पाता है। जो अगर आपका यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जैसे तो मेरा यहाँ पर जो है क्रेडिट स्कोर ओनली फॉर 750 ही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं लोन को अप्लाई करते समय मेरे को यहाँ पर जो है बहुत सारे इशू वगैरह भी आ सकते हैं। तो आपको जितना हो सके ना अपना सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रखना है या फिर 900 से ज़्यादा प्लस ही रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर जो लोन को किस तरह से अप्लाई करना होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप जैसे कि यहाँ पर जैसे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह दी जाती है। सबसे पहले पर्सनल लोन होता है जिसमें आप अप टू यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके 5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है लोन पर अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी का हमने म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर जो है अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड में भी आप यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं। उसी का हमने अब बाइक पर भी अपना जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यहाँ पर जो है ईएमआई लगभग नहीं करके 2000 रुपये तक लगता है। उसी का हमने अब कार पर भी यहाँ पर जो है अप टू लगभग नहीं करके 50 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं। उसी का हमने अगर आपके पास होम है तो उस होम पर भी यहाँ पर जो है अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं 5 लाख से लेकर लगभग नहीं करके 1 करोड़ तक। ठीक है दोस्तों, उसी का हमने प्रॉपर्टी पर भी आप अपने यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो आप यहाँ पर जो है अप टू लगभग नहीं करके 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक यहाँ पर जो है अपना लोन को ले सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है या फिर होम है तो। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आज की वीडियो में यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आपको किस तरह से लोन को अप्लाई करना होता है वो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मान के चलो अगर मुझे यहाँ पर जो है पर्सनल लोन को लेना है तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पर्सनल लोन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल लोन वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन के आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है। तो दोस्तों पर्सनल लोन में भी यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी दी गई है। सबसे पहला है पर्सनल लोन और दूसरा है फ्लेक्सी पर्सनल लोन एंड तीसरा है बिजनेस लोन। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों यहाँ पर जो अलग अलग है और इन्हें यहाँ पर जो है तीनों अलग है, यहाँ पर जो है अलग अलग अमाउंट में है। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें यहाँ पर जो है इनमें कौन सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं यहाँ पर पर्सनल लोन वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा देन के आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुल के आने वाला है। अभी मुझे बोल रहा है कि अगर आप पर्सनल लोन को लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो है कौन सी बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा या फिर कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है या फिर कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके एक पैन कार्ड चाहिए होगा। उसी का हमें एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा। उसी का हमें इनकम प्रूफ भी आपको बताना पड़ेगा, लाइक बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसी का हमें चौथा हमें यहाँ पर जो है दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ या फिर सैलरी स्लिप हमें यहाँ पर जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोन को अप्लाई करते समय। ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया में अगर हम आते हैं तो जैसे कि यहाँ पर जैसे तो आपको यहाँ पर जो लगभग नहीं करके आपकी 21 से ज़्यादा एज होनी चाहिए लोन को अप्लाई करते समय। उसी का हमें रेजिडेंसी ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के हो, प्रॉपर इंडिया के ही हो, वो आपको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा या फिर आपके पास एक प्रूफ कार्ड होना चाहिए लाइक आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, उसी का हमें शुड हैव मंथली सोर्स ऑफ इनकम, मतलब दोस्तों अगर आप पैसा वगैरह कमाते हो या फिर आप इनकम वगैरह कमाते हो तो आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसी का मिनिमम फैमिली इनकम ऑफ 25,000। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप कमाते हो तो ठीक है, समझ में आता है, और आपके फादर और आपकी मदर या फिर आपका ब्रदर, मतलब पूरी फैमिली कमा कर आपके यहाँ पर जो है मिनिमम 25,000 रुपये तक तो बनना ही चाहिए या फिर 25,000 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। उसी का हमें लोन अमाउंट पर्सनल लोन में आप यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके लोन अमाउंट में आप जो है लगभग 10,000 से लेकर लगभग नहीं करके 5 लाख से भी ज़्यादा आप यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन में। उसी के बाद में 10 ईयर रहता है। 10 ईयर का मतलब ये होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप जो भी लोन लेने वाले हो उसको यहाँ पर जो है कितने टाइम में आप उसका जो है पैसा पे करोगे या फिर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पर जो है किस तरह से आप कितने टाइम ड्यूरेशन में उस लोन को प्रॉपर तरीके से पे कर पाओगे वो आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। आप मिनिमम आपके यहाँ पर जो है 3 महीने से भी लगा सकते हो और आप मैक्सिमम यहाँ पर जो है 36 महीने भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसी का में इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर लगती है हर एक यहाँ पर जो है लोन को आप पे करते जाते हो तब, मतलब मंथली आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट भी लगती है उस लोन पे।
जैसे कि यहाँ पर जैसे तो लगभग नहीं करके मिनिमम यहाँ पर जो है 17% तक का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट लगती है। उसके बाद में मैक्सिमम आपके यहाँ पर जो है 29.95 यहाँ पर जो है परसेंट यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके इंटरेस्ट रेट लगती है एज पर लोन। मतलब दोस्त यहाँ पर जो है लोन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट कितनी लगने वाली है। और उसी के बाद में अगर आप नीचे की साइड में आते हो तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल दी गई है कि अगर आप पर्सनल लोन को अप्लाई करना चाहते हो तो और भी यहाँ पर जो है किस किस प्रकार के यहाँ पर जो है डिटेल को यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है बतानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर लगती है। मतलब दोस्तों अगर आप लोन को अप्लाई करने के लिए जाते हो तो उसमें से यहाँ पर एक जो है प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे तो मिनिमम यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके 500 रुपये से लेके 13,750 रुपये तक लग सकता है मैक्सिमम में। मतलब दोस्तों आपके लोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद में एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब दोस्तों अगर आप लोन को अप्लाई करने के लिए जाओगे ना तब आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म में यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ें आपको पूछी जाएगी वो आपके यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर जैसे तो आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, लास्ट नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपका जेंडर पूछा जाएगा, पैन कार्ड पूछा जाएगा, पैन कार्ड जो भी नंबर होता है उसके ऊपर पूरी डिटेल पूछी जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर जो है काम वगैरह करते हो तो उसमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद में मंथली इनकम आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। मतलब एज ए बैंक स्टेटमेंट के पर्पज से या फिर सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर जो है स्लिप वगैरह इनको देनी पड़ेगी। उसी के बाद में कंपनी नेम, मतलब आप किस कंपनी में काम करते हो, अगर आप काम वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पर जो कंपनी का नाम क्या है। उसी के बाद में एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। मतलब आप करंटली अभी कहाँ रह रहे हो उसका प्रॉपर तरीके से आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसी के बाद में पैन फोटो। मतलब दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल तो देनी ही पड़ेगी, प्लस आपको अपना पैन कार्ड का भी यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से फर्स्ट इंटरफेस और बैक इंटरफेस आपको यहाँ पर जो दोनों का आपको यहाँ पर जो फोटो वगैरह देनी पड़ेगी। उसके बाद में सेल्फी, मतलब एज ए ह्यूमन वेरिफिकेशन के पर्पज से आपको सेल्फी वगैरह भी देनी पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन अगर लोन को अप्लाई करते हो तो। ठीक है दोस्तों, परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर जो देना पड़ेगा। उसके बाद में करंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। प्रोफेशन, मतलब आप क्या काम करते हो उसमें प्रोफेशन क्या आपका, वो काम क्या करते हो वो आपको यहाँ पर पूछता है। मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर जो है पूछा जाता है। उसी के बाद में आपको यहाँ पर जो है फादर नेम पूछा जाता है और रेफरेंस कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये सारे यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई करते समय ये फॉर्म में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात हमें यहाँ पर जो है सेकंड कैटेगरी की कि फ्लेक्सी पर्सनल लोन में आप जो है किस तरह से लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें भी यहाँ पर जो है किस प्रकार के यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कौन सी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी या फिर उसमें भी यहाँ पर जो है कौन से डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर जरूरत होने वाली है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन में आते हो तो देन के आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आने वाला है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड चाहिए होगा और एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसी के बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आप यहाँ पर जो लगभग नहीं करके मिनिमम 21 की एज से लेके 60 की एज तक आपकी एज होनी चाहिए। उसी के बाद में रेजिडेंसी ऑफ इंडिया, मतलब आप प्रॉपर इंडिया के ही हो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। और शुड हैव मंथली इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। मतलब दोस्तों आपको अगर आप काम वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पर जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी मंथली इनकम का सोर्स कहाँ से आ रहा है। उसके बाद में मिनिमम फैमिली इनकम ऑफ 25,000 जो कि मैंने आपको बता दिया है, जो कि पर्सनल लोन में भी यहाँ पर जो पूछा गया था। उसके बाद में लोन ऑफ अमाउंट सेम नहीं है। मतलब दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर जैसे तो मिनिमम आप 1,000 से लेके 80,000 रुपये तक यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आपके बेस करता है सिविल स्कोर पे। मतलब अगर आपका सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा हुआ तो आप अप टू यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके 80,000 रुपये तक के लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में रहता है टेनियर भी यहाँ पर जो है 3 महीने से लगा के 10 महीने तक रहता है। अगर आप यहाँ पर जो है 1,000 रुपये तक का लोन लेते हो तो आप मंथली यहाँ पर जो है 3 महीने तक का भी आप यहाँ पर जो है 3 महीने के अंदर भी आप उस 1,000 रुपये को चुका सकते हो। और उसके बाद में 10 महीने तक भी आप यहाँ पर जो इजीली उसको चुका सकते हो। मतलब मंथली आपको यहाँ पर जो 100 रुपये पे करना पड़ेगा और मंथ के एंड तक मतलब 10 महीने के बाद में आपकी 1,000 रुपये लोन का पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर लगने वाली है। जैसे यहाँ पर जैसे तो इंटरेस्ट रेट की रेंज यहाँ पर जो है मिनिमम 24% से लेके 29.95% तक एनम लगता है पर एनम। उसके बाद में प्रोसेसिंग फीस, जैसे कि यहाँ पर पर्सनल लोन में भी लगता था, प्रोसेसिंग फीस इसमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम लगता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो रेंज ऑफ यहाँ पर जो है 65 रुपये से लेके 5,560 रुपये तक लग सकता है। मतलब दोस्तों आपके बेस करता है कि आपने लोन कितने का लिया है, उसके बेस पर यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद में अगर आप नीचे की साइड में आते हो तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में आपको यहाँ पर जो कौन सी चीज़ें को रिक्वायरमेंट होने वाली है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ सेम ही है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नेम लगेगा, लास्ट नेम लगेगा और डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए होगा, जेंडर नेम और जेंडर होना चाहिए, मतलब जेंडर आपको बताना पड़ेगा। पैन कार्ड की डिटेल, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको बतानी पड़ेगी, मंथली इनकम, कंपनी नेम, एड्रेस प्रूफ एंड पैन फोटो, सेल्फी, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, एजुकेशन, प्रोफेशन,
और मैरिटल स्टेटस, बैंक स्टेटमेंट, फादर नेम और रेफरेंस कॉन्टैक्ट। आप जैसे कि यहाँ पर जैसे तो पर्सनल लोन यहाँ पर जो है, और पर्सनल लोन और फ्लेक्सी पर्सनल लोन दोनों की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत ऊपर नीचे नहीं है, सेम ही है, एग्जैक्ट सेम ही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जैसे तो अब रही बात लास्ट में हमारे यहाँ पर जो कैटेगरी रह जाती है बिजनेस लोन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा वाला लोन है, इसमें आप अप टू लगभग नहीं करके 4 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आपको कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप बिजनेस लोन को लेने के लिए जाते हो तो। लेकिन दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आपको बिजनेस लोन लेना है तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा बेटर होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पर जो बिजनेस लोन मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात बिजनेस लोन में आपको यहाँ पर जो कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिजनेस लोन में आते हो देन के आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर जो है पैन कार्ड चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जो कि यहाँ पर जो पिछले वाले 2 लोन में यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी मतलब सेम ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में प्रूफ ऑफ बिजनेस इनकम, बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपको यहाँ पर जो है जीएसटी बताना पड़ेगा। मतलब आप जो बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड अगर आप लोन को ले रहे हो तो इसमें यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर जो है बैंक स्टेटमेंट और प्लस आपको यहाँ पर जीएसटी वगैरह भी भरते हो, उसका भी प्रूफ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद में प्रूफ ऑफ बिजनेस ओनरशिप, मतलब दोस्तों अगर आपका बिजनेस है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर जो बैंक रहने वाली है वो आप उसके ओनर आप ही हो, उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर लिखा है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और शॉप एम्प्लॉयमेंट, आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। मतलब इसमें यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आपको सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप उस बिजनेस के ओनर आप ही हो, प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर जो है अप टू यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके आपकी 21 से लेकर मतलब मिनिमम 21 की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके यहाँ पर जो है 60 की एज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में रेजिडेंसी ऑफ इंडिया, उसके बाद में शुड हैव मंथली इनकम सोर्स ऑफ इनकम, उसके बाद में मिनिमम फैमिली इनकम ऑफ सोर्स 25,000 रुपये तक होना चाहिए। उसके बाद में लोन अमाउंट में आपके यहाँ पर जो है अप टू 1,000 से भी लेकर मतलब 4 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 10 ईयर में आते हो तो आपको नीचे की साइड में आते हो तो जैसे कि यहाँ पर जैसे तो 10 ईयर में आप यहाँ पर जो है 3 महीने से लगाकर 24 महीने तक आप जो है पैसा लोन को आप यहाँ पर पे कर सकते हैं या फिर उसको लोन को चुका सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है 29% तक की लगने वाली है और मिनिमम 18% तक का लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस लगती है लोन के बेस पर, आप जैसे यहाँ पर जैसे तो मिनिमम 350 से लेके 16,800 रुपये तक का लग सकता है। उसके बाद में अगर आप एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में आता हो तो मेरे को लगता है कि इधर भी यहाँ पर सब कुछ सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, पैन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, मंथली इनकम, एड्रेस प्रूफ, पैन फोटो, सेल्फी, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर शायद यहाँ पर जो है न्यू आया है, मतलब ये थोड़ा ऐड किया गया है मतलब बिजनेस पर्सनल लोन में, अगर आप बिजनेस में यहाँ पर लोन वगैरह लेते हो तो। उसके बाद में फादर नेम, रेफरेंस कॉन्टैक्ट, बिजनेस नेम और बिजनेस ओनरशिप टाइप, ये 3 नई चीज़ें यहाँ पर जो है ऐड की गई है अगर आप बिजनेस लोन लेने के लिए जाते हो तो। बिजनेस लोन यहाँ पर जो है ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाता, क्योंकि उसमें से यहाँ पर जो है आपका एक तो सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो सब कुछ यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से प्रूव करना होता है। एज ए बिजनेसमैन लोगों के लिए यहाँ पर जो है बिजनेस लोन को यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रही बात यहाँ पर जो है किस तरह से आपको लोन को अप्लाई करना होता है, ये तो मैंने आपको बताया दिया। क्या अगर आप लोन को लेने के लिए जाते हो तो कौन सी कैटेगरीज रहती है, रिक्वायरमेंट कौन सी चीज़ें की रहती है, और डिटेल्स आपको कौन सी फिलअप करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, आपको लोन को अगर अप्लाई करना है उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये फोन पे नहीं यहाँ पर जो है लोन को जो है नहीं दे रहा है, मतलब दोस्तों एज ए स्पॉन्सरशिप कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे तो आपको ऊपर साइड में एक लाइन पढ़ने के लिए मिल रही होगी कि वेलकम टू क्रेडिट बी, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट बी की थ्रू यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म, जो एक क्रेडिट बी यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर जो लोन को यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट दी जा रही है फोन पे पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको अगर आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्रेडिट बी पर आपका जो है अपना अकाउंट वगैरह बना के आप लोन को अप्लाई कर सकते हो। आपको किस तरह से उस पर अकाउंट बनाना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में लॉग इन एंड साइन अप विद मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे देन आपके सामने कुछ ऐसा मतलब इंटरफेस खुल के आने वाला है। अब अपना मोबाइल नंबर टाइप करके उस क्रेडिट बी एप्लीकेशन या फिर उस प्लेटफॉर्म पर अपने यहाँ पर जो सक्सेसफुली अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और उधर यहाँ पर जो लोन को अप्लाई कर सकते हैं। फोन पे पर यहाँ पर जो है लोन को अप्लाई करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये जो है क्रेडिट बी के थ्रू यहाँ पर जो है ये मतलब ये जो लोन वगैरह को प्रोवाइड किया गया है फोन पे पर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है या फिर लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, आपको सब कुछ यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लोन वगैरह लेना चाहते हो और किस तरह से लेना होता है उसकी फुल प्रोसेसिंग अगर आप जानना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट वगैरह कर देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।